नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से प्राप्त होती है। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां एक समय में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ के प्रमुख शिक्षकों में शीलभद्र, जो 7वीं सदी में विश्वविद्यालय के कुलपति थे जब चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा में अध्ययन करने आए थे। तब हुएनसांग ने उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की थी। अन्य आचार्यों में नागार्जुन, आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, असंग, वसुबंधु, दिग्नाग, धर्मपाल तथा शांतरक्षित आदि थे। नालंदा की शिक्षा की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और अन्य देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों के धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन होता था। इसके अलावा दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान, व्याकरण, वेदों, सांख्य, कला और संस्कृति जैसे विषय की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जब कोई छात्र नालंदा के द्वार पर पहुंचता था तो उसे सबसे पहले एक कड़े साक्षात्कार और परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ द्वार पंडितों द्वारा परीक्षा ली जाती थी। ये द्वार पंडित स्वयं बहुत ही ज्ञानी विद्वान होते थे, जो आने वाले छात्रों के ज्ञान की गहराई को परखते थे। सफलता दर बहुत कम होता था। हुएनसांग के अनुसार इस प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में केवल 20 से 30% छात्र ही सफल हो पाते थे। जो छात्र इसमें असफल होते थे उन्हें वापस भेज दिया जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय परिसर धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का खजाना। यह कोई एक इमारत नहीं थी, बल्कि 3 भव्य बहुमंजिला इमारतों का एक समूह था। ये 3 पुस्तकालय भवन थे। रत्नोदधि, यह 9 मंजिला इमारत थी जिसमें सबसे दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह था। रत्नसागर, इसका अर्थ है रत्नों का महासागर। रत्नरंजक, इसका अर्थ है गहनों से सुसज्जित। विश्वविद्यालय को विभिन्न राजाओं से आर्थिक और भौतिक सहयोग प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई गांवों से राजस्व और उपज प्राप्त होती थी, जो उसे दान में दिए गए थे। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि विश्वविद्यालय को विदेशी शासकों द्वारा भी वित्तीय सहायता मिलती थी। इसके संरक्षण में धनी व्यापारी से भी दान दक्षिणा प्राप्त होता था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल था, उसने 1190 ई के दशक के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। इनके सिफारिश पर ही 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई और 2014 से इसका संचालन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2024 में इसके नए परिसर का उद्घाटन किया, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट है।